तुमको डर नहीं लगता है? सारे देवता डर गए, हमारी लक्ष्मी डर गई, क्या तुमको डर नहीं लग रहा हमसे? प्रहलाद जी ने कहा सरकार हम क्यों डरे? जब जंगल में सिंह दहाड़ता है तो बड़े बड़े महाराज हाथी शेर सब भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा भगता है क्या सरकार? उसका बच्चा तो चाहे सिंह कितना भी दहाड़े उसके ऊपर चढ़ करके और उछलता है कूदता है, वो शेर का बच्चा क्यों डरे? तो सरकार जब आप हमारे लिए ही अवतार लिए तो हम तो आपका बेटे हैं, दुनिया भले डर जाए दुनिया भले भाग जाए, हम क्यों डरे? हमें कोई डर नहीं सरकार। प्रहलाद जी से बड़ा भगवान प्रसन्न हुए, उनको सिर के सूंघने लगे, जीवा से चाटने लगे, बेटा कुछ मांगो, तुम मुझसे कुछ मांगो। सरकार में क्या मांगो? मेरे मन में अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, आपका कृपा केवल मिलता रहे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कहते अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। आहा, हम लोगों ने भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। बेटा हमें आने में देर हो गया, तुम्हारे पिता ने बहुत तुमको कष्ट दिया है, हमें ही देर हो गया आने में, हमारे अपराधों को क्षमा करना बेटा। ये भक्ति की शक्ति होती है। भगवान नरसिंह कहते हैं कवेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत कवैताः प्रमत कृत दारुण यातनासते, आलोचितं विषय में तदभूत पूर्वं क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। बेटा हमें आने में बहुत विलंब हो गया है, हमें क्षमा कर दे। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग। अरे बेटा तुम्हारे इतना प्यारे प्यारे कोमल अंग और इतना असुर ने तुम पर अत्याचार किया। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराय पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाए कभी रात ना सताने में। कोई कमी नहीं रखा तुमको सताने में, तुमको बहुत परेशान किया है। अब तुम्हारा हृदय से प्रहलाद जी को लगा करके क्षमा मांगते, हृदय में लगा लिए, हे बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। उर्म से लगाए लपटाई कहे बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चुम चुम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। हे पुत्र मुझे क्षमा करो क्षमा करो। सारे देवता देख करके हैरान की बाप प्रभु, हम लोग का हिम्मत नहीं पड़ा कि आपके पास जाकर प्रणाम करें, और आप उस साधारण से बालक से क्षमा मांग रहे हुई बार बार कि मुझे क्षमा कर दो। ध्यान देना, जो भक्त बन जाता है भगवान का ना, फिर किसी से डरने की कोई बात नहीं महाराज है। भगवान उसकी हर पल रक्षा करते रहते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? जैसे एक माँ अपने छोटे से शिशु की रक्षा करती रहती है। माँ कितना भी काम करेगी लेकिन ध्यान बच्चा पर ही रहेगा कि हमारे बच्चा का कुछ हो न जाए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिमी बालक राखे महतारी, कहते हैं करऊं सदा तीन के रखवारे, करऊं सदा तीन
बन जाएंगे ना तो आप कुमार्ग पर भी अगर चलते हैं तो भगवान आपको कुमार्ग पर जाने से रोक लेते हैं। अब वो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। एक बार भगवान जिसको पकड़, भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है जी, लेकिन अगर एक बार भगवान आपको पकड़ लिए ना तो फिर जीवन भर छोड़ते नहीं है, जीवन भर आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज जैसे भगवान बोले बेटा तू कुछ मांग मुझसे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी बोले सरकार अब हमें क्या चाहिए, जब आप ही आ गए तो अब हमें क्या चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरे खुशी के लिए मांग ले। प्रहलाद जी ने सोचा कि भाई अगर मैं ज्यादा ना भी करता हूं तो ये भी एक भगवान का अपमान ही होगा। तो सरकार अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस यही मुझे वरदान दीजिए कि जीवन में मुझे मांगने की कभी इच्छा ही प्रकट ना हो। भगवान बोले कि वाह, मांगा भी तो ऐसा चीज कि मुझे कभी मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। तो जा बेटा मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि एक मनवंतर तक जाकर के पिता के गद्दी पर राज कर, उसके बाद वो मेरे परम धाम को आ जा। प्रहलाद जी तो प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो सरकार प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा सरकार तो एक वरदान और दे दीजिए। अरे हाँ बेटा तू मांग, एक नहीं तो 10 मांग, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तो सरकार एक यही वरदान दे दीजिए कि हमारे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए, हमारे पिता को नरक में न जाना पड़े, बस ये वरदान दे दीजिए। भगवान ने बोला अरे भक्त प्रहलाद, जिसके घर में ऐसा भागवत भक्त पैदा हो जाए उसका एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। और तुम्हारे पिता को तो मैं स्पर्श भी कर दिया हूं, तो भला तुम्हारे पिताजी नरक में जा सकते हैं? कभी नरक में नहीं जा सकते। 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते नघ यत साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। वो कुल धन्य हो जाता है, वो कुल पावन हो जाता है, 21 पीढ़ी तक उसका उद्धार हो जाता है। अब तो महाराज प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए और नरसिंह भगवान वहां से आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हुए। और प्रहलाद जी ने पुनः पिता के गद्दी पर बैठते हुए आनंद से अपना भजन करते हुए अपना जीवन यापन करने लगे।